ध्यान दो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे। कल एक्सिलरी वर्ब से हम लोग पढ़े थे सहायक क्रिया, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल। इससे जब शुरू होता है तो हम ट्रांसलेशन बनाते, इनडायरेक्ट बनाते थे तो क्या करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग होता था, नहीं तो उसके बाद से दो प्रकार से सेंटेंस उसका बनता था, यस या नो दिया रहता तो उसको बनाते थे। लेकिन कह रहा है कि अब यदि प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, विच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यही क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और इसको पूरा क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है कि अगर ये शब्द दिया हो, प्रश्न पूछने का जो काम होता है, जो किसी को प्रश्न पूछता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, ऐसे अगर शब्द आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए हों तो क्या करेंगे, कर्ता के जगह पे दिया है, देखिए सब्जेक्ट के जगह पे क्या दिया है, व्हाट दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक। किसने पूछा, द प्रिंसिपल सैड टू स्टूडेंट, प्रधानाचार्य ने कहा, क्या कहा, छात्र से, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब देखिए एक नियम उसमें भी छोड़ा था कि इसमें इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो वहां पे इफ या वेदर या डैट का प्रयोग नहीं होता है। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया, शब्द दिया रहेगा, प्रश्नवाचक वर्ड अगर दिए रहेंगे तो न इफ का लगेगा, न वेदर का लगेगा, न डैट का प्रयोग करेंगे। इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं होगा, जो जैसे दिया रहेगा वैसे ही लगा देंगे। वाट है तो वाटी, वाई है तो वाई, हु है तो हुई, विच है तो विच ही लगेगा। अब बाकी सेम जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे। अब जैसे यही दे दिया, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सैड है, इसके बाद से देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है ना, तो सैड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड। टू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट, इन्वर्टेड कामा और कामा हटाते हैं तो बताएं यहीं पे हम क्या करेंगे, इफ या वेदर या दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए योर, यू किसके, योर है ना, तो स्टूडेंट के साथ क्या लगता है, योर सब्जेक्ट क्या है आपका, एक छात्र की बात हो रही है, तो एक छात्र क्या होता है, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, क्या लगता है, हिज लगता है ना, हिज नेम, लास्ट में वाज होगा। नहीं, यू हट जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज नेम वाज हो जाएगा। इज है ना, तो किस सेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में वाज हो जाएगा। शुरू में बताए थे योर अपना के लिए है। योर जैसे यू इसमें छिपा हुआ है, जैसे यू जो है ना, यू इसमें छिपा हुआ है, यू दिखाई नहीं देगा। जैसे पूछ रहा है कि प्रधानाचार्य ने छात्र से पूछा आपका नाम क्या है, तो यू छूटा उसमें छिपा हुआ कि नहीं छिपा है। जैसे पाम मने होता है, क्या होता है पाम मने? पाम मने जी, पाम मने क्या होता है? हथेली। उसमें यल क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है ना। तो वैसे यू यहाँ पे छिपा हुआ है। यू आपका क्या है? कर्ता के अनुसार है, तो उसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिख रहा है? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए अपना के लिए क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। नेम है तो नेम, ईज का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। पहले अपना छतरी जैसा उसको कटवा दो, बारिश नहीं आ रहा है, ठीक है। सावन चढ़ेगा तब कटवाएंगे। कोसुआ होगा हमारे, कोसुआ होगा। एग्जाम्पल से बन जाएगा। इसको मिटाएं, ऊपर वाला हाई खाली मिटाएं, हिंदू बन जाएगी। दूसरा डी बनाइए। मंजू सैड टू बिरजू। मंजू सैड टू बिरजू। Where do you sleep? Do you sleep? कह रहा है कि मंजू सैड टू बिरजू वेयर डू यू स्लीप। बहुत मजा आ रहा है ना, हंस रहा है इसीलिए उसको मजा आ रहा है। ढेर दिन बाद मौका मिला है। सेलेक्ट होता है। स्लेप्ट स्लेप्ट। मंजू आस्क्ड बिरजू वेयर ही स्लेप्ट। हाँ, स्लिप नहीं होगा, स्लेप्ट होगा, सेकंड फॉर्म। ध्यान से दो, इधर देखो। मंजू सैड का क्या हो जाएगा? आस्क।
बिरजू, वेयर ही स्लेप्ट, डाउट लग रहा है। डू हट गया सेकंड फॉर्म में। एक और नियम लिखेंगे। हाँ वो अलग है रूल, इम्परेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव हो गया है, इम्परेटिव सेंटेंस का है। एक और दे रहे हैं, लगाइए। क्या हंस रहा है जी इतना? लैला मजनू नाम सुन के ऐसा हंस रहा है। लैला said to Majnू, who was the broken the toy? तोड़ना। मजनू ने क्या किया था? लैला के खिलौने को तोड़ दिया था। नहीं लैला थी नहीं मजनू थे, कहावत है। न हम देखे हैं, न तुम देखो, न जमाना देखा है। ये काल्पनिक चीजें हैं। कोई जानता है लैला थी? मजनू था? नहीं था। उसको बनाया गया काल्पनिक रूप से मनोरंजन के लिए। नहीं था। हाँ वाज का हेड में हो जाएगा। अरे पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। हु कहाँ से लगाए? वेयर बताया ना, नहीं हु है, सही है। हु हैड द ब्रोकन, ब्रोक नहीं होगा, ब्रोकन द टॉय होगा। द ब्रोकन कहाँ लगाई है जी? दही है क्या जी? रुक जाओ। वाज ब्रोकन, द नहीं रहेगा, उसमें लिखा गया था।
हमारे देखें तो यहाँ पे हटा दो। हमारे देखें सही है हु वाज ब्रोकन, दो काट दो ना, सही हो जाएगा। दोनों में क्या है? ब्रोकन से पहले जो द है उसको काट दो, लिखा गया था वो। लिखने के जैसे लिखा गया वैसे बन गया, लेकिन काट दो। सही है। हाँ पेन मांग गई सर। लैला आस्क मंगनू हु हैड बिन कहाँ से आ जाएगा जी? हैड ब्रोकन तो ऐसा ही है। किसके आज कट हो जाएगा, बिन नहीं रहेगा, हैड क्यों रहेगा? क्या हुआ? कहाँ आई एन जी? ए बेहुदा, ये थर्ड फॉर्म में है ब्रोकन। इंग्लिश है बाबू, इंग्लिश में हर चीज होता है। इंग्लिश को ना हम समझ पाएंगे ना तुम समझ पाओगे, ना कोई समझ पाएगा। इंग्लिश हिंदी नहीं है कि हिंदी में जो शब्द लिख दिया जाएगा वही होगा। इंग्लिश है, उसमें कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग हो सकता है। नहीं होता है। जैसे ना स्रोत लिखा रहता है ना, उसको स्रोत पढ़ते हैं। कहाँ स्रोत है जी? आधा सौ नहीं उसका, अरे विज्ञान ही है वो, आधा सौ होता है, उसको स्रोत पढ़ा जाता है। अरे 100 में पूरा 100 नहीं आ रहा है, स्रोत हो रहा है, आधा 100 पढ़ा जा रहा है। तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है। बट यही नहीं बोल रहा है, स्रोत कहाँ से है? 100 में कहीं ओ आ रहा है, ई कहीं आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, ई आ रहा है। ओए इधर देख, तुम्ही को बता रहे हैं, इसमें 100 के पहले ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन उसको तो कैसे ओ पढ़ेंगे, कैसे ई पढ़ेंगे? ये सफुल नहीं पढ़ते हैं, उसको स्कूल पढ़ते हैं। सफुल पढ़ना चाहिए ना। स्कूल कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल है, पढ़ेंगे बताइए। स्कूल उसको पढ़ा जाएगा। बताइए 100 में पूरा 100 पढ़ दे रहा है। इसमें भी तो आधा 100 है। इसको स्कूल पढ़ेंगे, स्रोत थोड़ी ना होगा। आधा 100 है स्रोत। अब वो पूछ रहा है कि इसको जैसे वाज था, वाज के बाद ब्रोकन दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दिया, ठीक। ये थर्ड फॉर्म में था, तो अब इसको भी बदलेंगे तो थर्ड फॉर्म में ही जाएगा, हेड लगेगा, ठीक। आईएनजी इसमें नहीं आएगा।
अगर यहाँ पे आईएनजी रहता तब उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते। समझ में आया? पढ़ेगा ना तो वो जीपीएस हटा देगा, कहेगा जाओ बाबू घर, अब पढ़ना जरूरी नहीं है। स्रोत कहाँ से पढ़ेंगे जी लोग?